नजर कोई आवे। मैंने सोचा खुद ही आके देख लूं कि तुम बिलाल से मिलने जा रही हो या उसके साथ भागने का इरादा कर रही हो। हिसाब तो सिर्फ उस लड़की की जिंदगी का होगा वली मोहम्मद, उसको तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। बीवी साहब दुआ करें कि ऐसा ना हो, वरना उस बारगाह में मेरे साथ पीर साहब भी खड़े होंगे। लल्लू का फोन आया था, बता रही थी कि बिलाल पहुंच गया है, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाके कह दो कि हम भी निकल रहे हैं। ठीक है जी। कहाँ की तैयारी है? बीवी साहिबा के साथ जा रही हूँ। अच्छी बात है, निकला करो, दिल बहल जाएगा। सब ठीक है ना? हारून से कोई शिकायत? मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो तुम्हें तंग ना करे, लेकिन फिर भी अगर उसकी नीयत में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझे फौरन बताना। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें कोई परेशानी हो। ठीक है? बीबी साहिबा ने अपनी रवानगी मुलतवी कर दी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जो लड़ाई मेरी बिलाल के साथ है, उसे कोई झगड़ा या कोई सख्ती खत्म नहीं कर सकता। हबीबुल्लाह, हमें उस लड़की को उसके घर वापस भेज देना चाहिए। नजर कोई आवे। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तो दरगाह पे किससे दुश्मनी थी तुम्हारी? हारून से। तुम वहीं अटके हुए हो, मैं दरगाह की बात कर रहा हूं। दरगाह पे मेरा कोई दुश्मन नहीं था। जिस किसी ने भी किया ना, हारून की दोस्ती में किया है। वो मौलू भी हो सकता है, बांजो भी, मिठल भी, और आप भी। मैं? दुश्मन वो नहीं है जिसने मुझे भांग पिलाई थी, दुश्मन वो है जिसने मुझ पर इल्जामात लगाए थे। तो फिर वो कौन है जो मेरे खिलाफ बीबी साहब के कान भर रहा है? मेरे साथ ये सब कुछ हारून ने किया और आप छुपा रहे हैं। बीबी जी, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ जी। मेरा मेरा तो खाना खराब हो गया जी। क्या हुआ? आपके शौहर ने मुझे इस घर से जाने का हुक्म दे दिया जी। क्यों? वो जी, वो कहते हैं कि बीच में तुम दलाली कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हारून तुम्हें यहां से जाने का हुक्म कैसे दे सकता है? और वो गुलाम शोर को दरगाह पे भेज दिया बीबी जी। मैं क्या करूं बीबी जी, कुछ तो बताए, मैं क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जी। तुम ऐसा करो कि तुम बीबी साहिबा से बात करो। मैं क्या बात करूं? वो खुद इस बात पे नाराज है पीरो मुर्शद से, और नाराज होकर कमरे में बैठी हुई है। मेरी हारून से इतनी दोस्ती नहीं है बिलाल कि मैं उसके लिए किसी से दुश्मनी
अरे मैं तो खुद इतने साल से अपना मुंह धो रहा हूं। यहाँ किसका मुंह धोने आए आप, और किसकी बात करने आए आप मुझसे? देखो, मुझे मुर्शिद साईं ने भेजा है कि मैं तुम्हें आराम से समझाऊं। तो आप मुर्शिद साईं से मेरी बात क्यों नहीं करते? क्या बात कर? कि जो कुछ भी उन्होंने सुना है ना, वो गलत है, झूठ है। जिन्होंने उनसे तुम्हारे बारे में झूठ बोला है, उनकी सच्चाई पर उन्हें ज्यादा यकीन। तो उनसे कहे ना, उसी आदमी को भेजे मुझे समझाने के लिए जिसने मुझ पर इल्जाम लगाए। देखो, तुम तौहीन आमेज लहजे में बात मत करो। तौहीन सिर्फ गद्दी पे बैठने वाले लोगों की होती है क्या? जमीन पे बैठने वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? अपनी हद से मत पढ़ो बिलाल। मेरी कोई हद नहीं है। मैं बेहद हो गया हूं, आपके फकीरों की तरह जो अपने हाल में आकर बेहाल हो जाते हैं, संभाले नहीं जाते किसी से। मेरी हद कलसूम है और मुझे उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। क्यों? इसलिए कि वो किसी और की मनकूहा है। ऐसा आपको लगता है, मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे? देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझाने आया, इसके बाद तुम्हें किसी और जुबान में समझाया जाएगा। मार देंगे मुझे, मार दो। मैं नहीं डरता किसी से। अच्छा, क्या कर लोगे? क्या कर सकते हो? भगा कर ले जाओगे उसे? उस घर की दीवारें इतनी नीची नहीं है जिन्हें तुम भलांग सको। मैं अंदर नहीं जा सकता, पर हारून तो बाहर आ सकता है ना। इस घर के दरवाजे से कौन अंदर दाखिल होगा और कौन बाहर, इसका इख्तियार और निगरानी मुर्शिद साईं ने मेरे सुपुर्द की है। वो छोटी सी बच्ची थी जब उनका बाप उन्हें यहां छोड़ गया था, इस घर में, इस घर की खिदमत के लिए। अब तो उनका कोई भी नहीं है, वो कहां जाएंगी? इख्तियार तो मिल गया है आपको, लेकिन अब आप दूसरों की बदवाएं लेना चाहते हैं। बद्दुआ मैं नहीं, तुम ले रही हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि किसी और जरिए से राब्ता नहीं करना। अगर ये इतना बड़ा गुनाह है तो फिर आप इसकी सजा मुझे दें। क्या सजा दूं तुम्हें? क्या सजा दूं? दरवाजे पे ताला लगवा दूं और लोग आए और तुम्हें रोटियां डाल के चले जाएं, ये चाहती हो तुम? हाँ, यही चाहती हूं, बिल्कुल ऐसा करें आप। उसका मुझे तसल्ली तो हो जाएगी ना कि मैं किसी कैद में हूं। ये जो आप हर 2 मिनट के बाद गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, कभी सर पे हाथ रखते हैं और कभी थप्पड़ मारते हैं, कम से कम इस उलझन से तो आजाद हो जाऊंगी मैं। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच झगड़ा जो है वो सिर्फ बिलाल का है। तुम वो खत्म कर दो, मैं सारी सख्ती खत्म कर दूंगा। जो लड़ाई मेरी बिलाल के साथ है, उससे कोई झगड़ा या कोई सख्ती खत्म नहीं कर सकती। मैंने बिलाल से अपना हिसाब लेना है, चाहे उसके लिए मुझे कितने झगड़े क्यों ना करने पड़े, या फिर कितनी सख्ती क्यों ना सहनी पड़े। बिलाल, बिलाल, बिलाल। आप नाराज हो गई? नहीं, मगर हैरत जरूर है। आज से पहले ना तुमने इस लहजे में मुझसे बात की है, ना कोई फैसला किया मेरे मशवरे के बगैर। बीबी, मुझे खुद भी अफसोस है इस बात का, लेकिन बस इंसान खौफ में कई मर्तबा इस तरह की बात कर जाता है।
किस चीज का खौफ? अब आपसे क्या छुपाऊं मैं? उसने खलीफा वली के हाथ पैगाम भिजवाया है, बल्कि धमकी कि वो कुलसुम को भगा के ले जाएगा। तो इसीलिए तुमने गुलाम रसूल को दरगाह भिजवा के सारा इंतजाम हारून के दे दिया? गुलाम रसूल बूढ़ा हो गया था बीबी, और वैसे भी उससे ये जिम्मेदारियां संभाली नहीं जा रही थी। और तुम्हारे ख्याल में वो लड़की भाग जाएगी उसके साथ? हो सकता है बीबी, हो सकता है। हमारे घरानों की लड़कियां भागी हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जिसने भागना है वो तो भाग जाएगी। लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो करें ना। मालूम है क्या, हबीबुल्लाह, हमें उस लड़की को उसके घर वापस भेज देना चाहिए। कुलसुम इस घर में वापस नहीं आ सकती। तुम अभी तक उसी जिद पे खड़ी हो जहां पर सब कुछ तबाह हो गया उस लड़की का। तबाह तो होना ही था, हारून के साथ होता या बिलाल के साथ। अरे तुम कैसी मां हो, इतनी तकलीफ में देखकर अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकती? वहां तो वो सिर्फ तकलीफ में है, यहां आएगी तो रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी उसकी। अभी तो लोग अफसोस कर रहे हैं कि हमने मुर्शिदों के नाम पर लड़की कुर्बान कर दी। यहां आएगी तो ये रिश्ता ताना बन जाएगा उसके लिए। ये गलत है दीदी, मैं आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। तुम क्या चाहते हो हबीब, कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं? क्या कह रही हैं आप? इतनी सी बात पे परेशान क्यों हो रही है? ये इतनी सी बात नहीं है, मैं उस लड़की का सामना नहीं कर सकती। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस हालत में मैं परेशान नहीं हो सकती हूं। ये सब उसी की दुआओं की वजह से हुआ है। फिर क्यों कर रही हैं आप उसके साथ ऐसा? ये सब मैं उसी की खुशी के लिए कर रही हूं। कम से कम वो अपने घर में सुकून से सांस तो ले सकेगी। तुम नहीं जानते लोगों की सोच के बारे में। उन्हें तो बस कहानियां चाहिए होती हैं, हंसने वाली या रोने वाली। अगर मैं मान भी जाऊं तो मुर्शिद साईं को कौन मनाएगा? वो भी तो नहीं चाहते। मेरे लिए तुझे मनाना मुश्किल है, वरना हारून को ले जाकर किसी ना किसी तरह मुर्शिद साईं को रजामंद कर लूं मैं। हारून तो चाहता ही है कि वो इस घर में वापस आ जाए, इसीलिए तो ये सब हरकतें कर रहा है। वो इस घर का मालिक बनना चाहता है। तो बन जाए मालिक। अगर इस घर की कीमत पर कलचू को आजादी की 2-4 सांसें मिलती है ना, तो उसका हक है ये। उसकी 2-4 सांसों के लिए हम घर का बंटवारा कर दें, अपने बच्चों का हक मारें। अच्छा, बच्चों से मतलब आपका आपके बेटे हैं ना, है ना? मैं तो तेरे लिए भी सोच रही हूँ, उसके यहाँ आने से तेरे लिए भी हारून जैसे रिश्ते आएंगे। हमारा घर दूसरों के लिए मजाक बन जाएगा। कितनी जालिम है आप, देखें खुद को, कितनी जालिम है आप। आपका मतलब है वो वहां घुट घुट कर मर जाए? मर जाए। पहले दरगाह में दफन होने जा रही थी ना, अब मुर्शिद के घर में दफन हो गई, बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद साहब। मुर्शिद साहब, जाओ बाहर बैठ के तस्बीह करो, हमें कुछ वज़ाइफ बताना है। जी मुर्शिद साहब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
ये क्या तुम उसके साथ अकेली बैठ के बोर होती रहती हो? उधर स्टडी में आ जाया करो। बहुत सी फिल्में हैं वहां, बहुत सी किताबें हैं, और फिर मैं हूं। बैठ के बातें किया करेंगे। क्या बात है? इस तरह काम क्यों रही? आप मुर्शिद साईं हैं। हम तो आपको इतने ज्यादा लोगों में देख के भी कांप उठते थे। मतलब ये कि ये पीर और मुर्शिद का भी ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। दोस्ती नहीं हुई हमारी। मेरी तरफ से तो खैर हो गई है, तुम्हारी तरफ से होना बाकी है। अच्छा, ये क्या खादमाओं की तरह हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ी हो? आंखों में आंखें डालकर बात क्या करो। अच्छा, चलो इधर बैठो। बैठो बैठो। शाबाश। मेरे हाथ को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो। शाबाश। दोनों हाथों से। शाबाश। जोर से पकड़ो, मजबूती से, और जोर से, और जोर से। आंखें बंद कर लो। शाबाश, और जोर। इस लड़के की जीत में ही हमारी जीत है, और इसकी हार में हमारी फतह। नताइज दो निकलने चाहिए, या बिलाल हारून का गला दबा दे, या हारून बिलाल को गोली मार दे। नजर कोई आवे अखियां नू, नजर कोई आवे ना अखियां नू तो दिसदा। बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिलाल भाई, उठिए बिलाल भाई, जाए यहां से। आप क्यों बार बार यहाँ पे आ जाते हैं बिलाल भाई? मेरे लिए कोई मसला करवाएंगे? उठिए बिलाल भाई, जाए यहाँ से। मुझसे नहीं उठा जाता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बिलाल भाई, अम्मी मुझे आती जाती रहती है चेक करने के लिए। अगर आप नहीं गए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा निम्मो? बिलाल भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको यहाँ पे बैठने से क्या मिलेगा? उसकी खुशबू आती है निम्मो मुझे यहाँ से। उसकी बातें सुनाई देती हैं, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका गुस्सा, मुझे सब कुछ नजर आता है निम्मो, मुझे सब कुछ नजर आता है। तो ठीक है, आप बैठे, मैं जा रही हूँ। निम्मो बैठ प्लीज, उसके बारे में बात करते हैं कुछ देर और। बिलाल भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? कोई आ गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। कौन आएगा? अब कोई नहीं आता निम्मो, वो कुत्ता तो चला गया। बिलाल भाई प्लीज, चले जाए यहाँ से। निम्मो, अगर कल जो बेवा हो जाए
तब तो इस घर में आ सकती है ना। देखो तुम्हारी कब कपाहट खत्म हो गई। एनर्जी मिली ना तुम्हें? तुम्हें एनर्जी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन मुझे तुमसे एनर्जी मिली है। पता है क्यों? इसलिए कि हम दोनों मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं, मैं भी और तुम भी। हारे हुए को सिर्फ हारा हुआ ही सहारा दे सकता है। उसकी तन्हाई को महसूस कर सकता है क्योंकि वो खुद तन्हा है। मैं तुम्हारी तन्हाई को समझ सकता हूं कुलसुम, क्योंकि अब मेरी तन्हाई खत्म हो गई है। क्या अब भी ये दोस्ती सिर्फ मेरी तरफ से है? जी। क्या मतलब जी? जैसा आपका हुक्म मुर्शिद साहब। मुझे दिल से दोस्ती चाहिए है कुलसुम, जुबान से नहीं। दोस्ती के नाते अगर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं तो मानोगी? जैसा आपका हुक्म। बीबी साहिबा तुम्हें तुम्हारे घर वापस भिजवाना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकते। मैं चाहता हूं कि हम दोनों में नाराजगी पैदा किए बगैर तुम यहीं रुक जाओ, मेरे कहने पर। आओ कुलसुम, कैसी हो? तैयारी हो गई सारी? तैयारी तो वो लोग करते हैं बीबी साहिबा जिन्होंने खुद से कहीं जाना। मेरी तो इसमें कोई मर्जी नहीं है। मुझे तो खुद कोई किसी सामान की तरह बांध कर ले आता, तो कभी छोड़ आता, कोई मंगवा लेता तो कोई भिजवा देता। तुम अब यहाँ रह के क्या करोगी? मैं अपनी हालत की वजह से हर वक्त कमरे में पड़ी रहती हूँ और तुम अकेले परेशान होती रहोगी। उन्होंने तो खुद मुझे बांधकर यहाँ भेज दिया था ना। अगर आप फिर भी चाहती हैं कि मैं कहीं चली जाऊं तो आप मुझे किसी ऐसी जगह भेजते जहां कम से कम मैं अपने तौर पर तो रह सकूं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ही दिनों में वहां आऊंगी, एक तकरीब करूंगी और उन लोगों से बात करूंगी। गुस्ताखी माफ बीबी साहिबा, लेकिन आप क्या बात करेंगी उनसे? ये तुम मुझ पे छोड़ दो ना कि मैं क्या बात करती हूँ। तुम बेफिक्र होकर यहां से जाओ। बीबी साहिबा, उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं, न मां की गोद में, न बाप के साए में। हम साए में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सहेलियों में कहीं नहीं। मैं सबके लिए एक सवाल बन जाऊंगी बीबी साहिबा। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग मुझ पर रहम खाएंगे। सब कुछ मैं कैसे करूंगी बीबी साहब? और सबसे बड़ी बात,
वो आदमी जिसके साथ मेरा निकाह हुआ, उसके साथ उस घर में पली बड़ी हूं मैं, उसकी गोद में खेली हूं। उस घर में, उस माहौल में इस निकाह को कबूल करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, कितना तकलीफदेह होगा मेरे लिए। उस घर के कोने कोने से मुझे अपने माजी की आवाजें सुनाई देंगी। हारून भाई, हारून भाई इधर आए, हारून भाई ये कर दे, हारून भाई वो कर दे, हारून भाई, हारून भाई। बीबी साहिबा, बीबी साहिबा आप ही मुझे बताएं, ऐसे घर में कैसे रह सकती हूँ जहां मुझे खुद से छुपना पड़े? तो मर जाऊंगी। बीबी साहिबा, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही मेरी दोस्त है, मेरा साया है, सब कुछ आप है। अगर आप अभी चाहती है कि मैं कहीं चली जाऊं या आप मुझे अभी भी कहीं भिजवाना चाहती है तो मुझे दरगाह भेज दे। अपने घर से ज्यादा वहां ठीक रहूंगी। घर नहीं जाऊंगी बीबी साहिबा, मैं नहीं जाऊंगी। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? ये रहा तुम्हारा सामान और ये टिकट। 2 बजे की फ्लाइट कंफर्म है। तुम्हारा बाप तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। मैंने उसे सब बता दिया। मेरी पहली मंजिल कुलसूम है और दूसरी दरगाह, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, दरगाह चले जाओ। नशे में धुत पड़े रहो। छतें फलांगने से तो बेहतर होगा ना। मैं अब छतें नहीं, दीवारें फैलांग कर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बाप को फोन करती हूँ, वही आकर ले जाएगा तुम्हें। तो कर ले फोन, और फोन करके बता दे उन्हें कि मैं उनका नहीं आपका बेटा हूं। मुझे जहां मोहब्बत ने रोका मैं रुक गया, उनकी तरह जगह नहीं बदलता रहा। माशा जितनी हसीन हो उतनी ही सही। बीबी साहिबा को मनाना कोई आसान बात नहीं है, और तुमने इतनी सी देर में मना लिया। खुद सारी रात समझाता रहा हूं मैं, पर वो मेरी एक नहीं मानी। और तुमने इतनी सी देर में पिघला दिया। तुम किसी को भी पिघला सकते हो, किसी को भी बदल सकते हो। आपका हुक्म था मुर्शिद साहब। हुक्म नहीं, दोस्ती। आइंदा से
तुम जो कुछ मेरे लिए करोगे या मैं तुम्हारे लिए करूंगा, उसमें ये पीरी मुरीदी हुक्म तामीर ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ दोस्ती होगी। ठीक है? मुझे सही मैंने भी आपसे एक दरख्वास्त करनी है। हाँ, बोलो, हुक्म करो। मुझे बिलाल से मिलना। सिर्फ एक बार मुझे आखिरी बार। साईं, मैंने पहले ही कहा था ये राब्ता टूटेगा नहीं, वो आग लगाएगा और ये इसमें जलेगी। तो तुम्हारे नजदीक इस मसले का हल ये है वली कि उस लड़के के घर को आग लगा दी जाए। जी साईं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। और साईं, उस लड़के की गुस्ताखी अब तो तौहीन आमेज हद तक आगे बढ़ चुकी है। मैंने बात की थी उससे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है सही। आज नहीं तो कल बात इस नहज तक पहुंच जाएगी। और कल को ये काम इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि अगर ये बात लोगों के कानों तक पहुंच गई तो सही, आज वो लड़का अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा है। कल कोई बल पड़ेगा तो उसकी खलासत की चीटें आपकी कबाब पर पड़ेंगी। सही सही, अगर उस वक्त उस पर हाथ उठाया तो आप पर उंगलियां उठेंगी। वली, हम जिस मसलत पे बैठे हैं वो उस नशिस्त से बहुत ऊंची है जिस पे तुम बैठे हो। तुम इन दोनों लड़कों की लड़ाई में हमें इसलिए घसीटना चाहते हो ताकि तुम्हारे मुतालबात की फहरिस्त लंबी हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही, तौबा तौबा। वली, इस लड़के की जीत में ही हमारी जीत है। और इसकी हार में हमारी फतह। नताइज दो निकलने चाहिए, या बिलाल हारून का गला दबा दे या हारून बिलाल को गोली मार दे। बहुत सिखाया है हमें तुमने, अब हमसे सीखिए, सीखिए कि मोहब्बत कैसे की जाती है। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी मोहब्बत एतकाद से बराबर लड़ रही है।
मुर्शिद साईं ने खुद हुक्म दिया कुलसुम और मेरी मुलाकात का। नजर कोई आवे अखियां नजर कोई अपने मशवरे अपने पास रखो। तुम्हारे ये मशवरे ना तो बिलाल को छते फलांगने से मना कर सकते हैं और ना ही इसे पीर के घर जाने से रोक सकते हैं। खाम में मैंने जिंदगी बर्बाद की तुम्हारे लिए रो रो कर। आधी जिंदगी मेरी तुमने बर्बाद कर दी और बाकी की तुम्हारा ये बेटा बर्बाद कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमजोर हैं। अम्मी, मैंने हमेशा आप पर फख्र किया कि मेरे इर्द गिर्द की तमाम माओं में आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं। अम्मी, आप प्यार करती हैं, आप प्यार करना जानती हैं। आज कुलसुम से ही मेरा ताल्लुक आपकी वजह से है। अम्मी, ये मेरा नहीं, ये शायद आपका प्यार है जो आपको सता रहा है। आप कहती हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जिससे चाहें आप मेरी शादी करवा सकती हैं, मैं शादी तक करने के लिए तैयार हूं, अगर आपको सुकून मिल जाए। मगर अम्मी, बस एक बार सोचें, कुलसुम किस हालत में आज मेरी वजह से वो उस कैद खाने में अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा था ना, तुम्हारी मोहब्बत ना मेरा प्यार कोई उस एतकाद से नहीं लड़ सकता। ये इतने बड़े बड़े आशिकों की किताबें क्या कर रही हैं आपके घर में? इतनी ढेर किताबें ना अम्मी, इन पे चढ़कर कोई भी इस मस्जिद की दीवारें फिलांग सकता है। तुम्हारे बाप का फोन होगा। हेलो जी, खलीफा सिंह जी। मैं जी 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 जी, मैं पहुंच रहा हूं जी। ओके। अम्मी, मोहब्बत एतकाद से बराबर लड़ रही है। मुर्शिद साईं ने खुद हुक्म दिया कुलसुम और मेरी मुलाकात का। आप सबके सामने मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं कुलसुम को अपनी बहन का दर्जा दे रही हूँ। मैं यहाँ बिलाल से मिलने आई हूँ। जब तक उससे मिल नहीं लूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्योंकि उसको मालूम है कि बीबी साहिबा का पहनाया हुआ ये दुपट्टा कौन उतार सकता है। वे अखियां नजर कोई